उचाना में रैली कर रहे हैं सर आप। उचाना पहले ही गढ़ है काफी, और लगातार चौटाला परिवार का वहां पर दबदबा भी रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, और अभय ने भी अभी ताल ठोक दी। तो इन चेहरों के बीच आप मतलब कहाँ देखते हैं अपने आप को? उचाना में क्या है दुष्यंत का? उसकी देख रिश्तेदारी भी नहीं होगी सर ईमानदारी की बात तो केजरीवाल भी करते थे और तमाम अलग अलग लोग पहले से भी करते आए हैं, लेकिन बलराज कुंडी पर विश्वास क्यों करे हरियाणा की जनता? कह रहे थे कि गठबंधन में सरकार बनेगी आने वाली, तो फिर वही लोग, तो फिर भी वही लोगों का साथ होगा, फिर कैसे मतलब अलग क्या हुआ फिर? नमस्कार, आप टीवीएन देख रहे हैं और लगातार हम अपने चैनल पर आपको राजनीतिक खबरें दिखाते हैं। जी हाँ, 2024 का साल काफी अहम रहने वाला है। लोकसभा हो या विधानसभा हो, पूरे देश की नजरें आज 2024 पर बनी हुई हैं। पहले लोकसभा पर, उसके बाद खासतौर पर हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी आएंगे और उन पर लगातार सभी पार्टियां लगातार गर्मा गर्मी का माहौल पैदा करने में लगी हुई हैं। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या नई नई पार्टियां भी लगातार अस्तित्व में आ रही हैं। हरियाणा जन सेवक पार्टी से हमारे साथ बलराज कुंडू संयोजक हैं, सामने आप कैमरे के देख रही हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपको। आपका पार्टी बनाने का मकसद कैसे जहन में आया सर? मेरा पार्टी बनाने का जो मकसद मेरे जहन में, उस विधानसभा में जाकर मैंने जब अपने प्रदेश के लोगों की तकलीफ और भय, भ्रष्टाचार, लूट, महंगाई, अपराध, नशा, इसके प्रति प्रदेश में फैली व्यवस्था को देखकर जब मैंने वहां आवाज उठाई, और जो मेरे महम हल्के की अकेली समस्याएं नहीं हैं, ये समस्याएं मेरे पूरे प्रदेश की हर विधानसभा की हैं, और उनके बारे में स्कूलों में टीचर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, सड़क नहीं, हर चीज़ के अंदर जो है भ्रष्टाचार लंबा, इन चीज़ों को देखकर, इन मुद्दों को जब मैंने उस विधानसभा में उठाया, प्रदेश के हरे अनेकों वर्गों मुद्दों को मैंने उठाया, तो मैंने वहाँ जो चीज़ फील की कि उस विधानसभा में बैठे हमारे जो साथी, जो अन्य विधानसभाओं से इस प्रदेश के लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुनकर उनको भेजा, वो कोई भी मेरा उन मुद्दों के साथ देने को खड़ा नहीं हुआ। मैंने तो विधानसभा में खड़ा होकर उनको बोला भी, प्रदेश के में फैली बेरोजगारी का मुद्दा हो, नशे और अपराध का हो, या और अनेकों जो मुद्दे हैं, मैं उनसे पूछता था ये मुद्दा, किसान का मुद्दा हो, गरीब के हक का मुद्दा हो। तो मैंने विधानसभा में खड़ा होकर अनेकों बार अपने उन साथियों से सवाल भी किया। क्या 90 के 90 विधायक हैं हरियाणा में? क्या उनसे ये सवाल किया कि आप गूंगे बहरे बनकर यहाँ बैठे हो, जिन लोगों ने आपको वोट देकर यहाँ भेजा, क्या उनके प्रति आपका कोई दायित्व नहीं? तो उन अनेकों साथियों से विधानसभा से बाहर भी और वहाँ बैठ के जो बातें आई, जो मुझे फील हुआ, वो लोग अपनी पार्टियों से ऐसे बंधे हुए हैं, वो उनमें से ये नहीं कि सभी, अनेकों साथी मन से बोलना भी चाहते हैं कुछ साथियों में, लेकिन वो अपनी पार्टी और उसकी ऐसी जंजीर में बंधे हुए हैं, वो चाहते हुए भी उनका शब्द नहीं वहाँ निकल पाता। उनकी उस बेबसी को देखा मैंने। अच्छा। उस बेबसी को देखकर मैंने फील किया, ये पार्टी और नेता और जो बड़े बड़े दल हैं, ये अपने उन बाउंड ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो उनकी मर्जी के बगैर उस विधानसभा में एक भी सवाल ना उठा सके। नहीं सर, उस दर्द को देखकर मैंने सोचा, जब तक ऐसे युवा चेहरे जिनके मन और दिमाग में कोई गुलामी की मानसिकता न हो, और जिनकी अच्छी सोच और नीति को देखकर जिसको प्रदेश के लोग पसंद करते हों, जब तक ऐसे चेहरे
इस विधानसभा में नहीं आएंगे तब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। सर, ईमानदारी की बात तो केजरीवाल भी करते थे और तमाम अलग अलग लोग पहले से भी करते आए हैं, लेकिन जनता कैसे विश्वास करे? कल को जनसेवक मंच, जो जनसेवक पार्टी है, वो भी उसी कैटेगरी में खड़ी हो जाएगी जाके, तो फिर बलराज कुंडी पर विश्वास क्यों करे हरियाणा की जनता? ऐसा क्या खास बात है? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल एकदम ठीक है और ये हर प्रदेश और देश के लोगों के जहन में है, क्योंकि लोगों का इन राजनीतिक दलों के बड़ी बड़ी बातें और झूठे सपने दिखाकर जो ये वोट को लूटते हैं, उन सब को फिर चुने जाने के बाद, गद्दी पे सत्तासीन होने के बाद में ये उनकी वो बातों को सबको भूल जाते हैं। तो ये जहन आज प्रदेश के हर नागरिक के दिल में, वही कैसे विश्वास करें? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास इसलिए करें कि मैंने प्रूव किया है। मेरे को लोगों ने विधायक चुन के भेजा, 4 साल करीबन 1.5-2 महीना हो गया। इस 24 तारीख को 4 साल 2 महीने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे। मैं चाहता तो मैंने सत्ता पार्टी को समर्थन दिया था। सत्ता पार्टी, सत्ता पक्ष के साथ रहकर मैंने को बिजनेस के माध्यम से और किसी माध्यम से मैं भी बड़े पैसे कमाकर अपने सरकार से लाभ उठाकर उस काम को कर सकता था। अनेकों मेरे ऊपर उस चीज़ का ऑफर भी मुझे मिला, कई साथियों ने भी मुझे बोला। इस बात को पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा कि बलराज कुंडू नहीं, सिर्फ इतनी राजनीति के अंदर ये इतनी सी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये जो आप नहीं, मेरा सवाल इससे जुड़ जाएगा आगे। मैं कह रहा हूं कि ये इतनी सी बात है, लेकिन उसके अलावा जो लोगों की जन समस्याएं हैं, जो महम हल्का है या जहां से आप विधायक हैं, वहां पर क्या आपने मतलब मैसेज दिया है? वहां पर क्या ऐसी चीज की है कि लोग आपको याद रखें आगे आने वाले? जनप्रतिनिधि की ड्यूटी क्या होती है, आप बताओ जरा। पहले तो मैं आपसे ही पूछता हूं। जितनी भी जन समस्याएं होती है उनको विधानसभा में उठाने के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि के पास इतना जो 5 करोड़ या मतलब कुछ इतनी उसको मिलता है फंड हर साल, वो जनता के बीच में, चाहे नाले की समस्या है, पानी के निकासी की समस्या है, स्कूल की कोई दिक्कत है, तो वो सारी चीजों में मतलब उसका कितना योगदान है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने अभी तक कितना क्या कुछ किया है? तो क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रवीण है सर। प्रवीण भाई, पहले तो आप मीडिया के बुद्धिजीवी उसमें आता है मीडिया, पहले तो आप एक जानकारी पूरी रखो कि किसी विधायक को कोई 5 करोड़ रुपए फिक्स नहीं है उसको मिलेगा। अच्छा, हरियाणा प्रदेश के मतलब हाँ, 1 रुपया भी फिक्स नहीं है, ये सरकार की मर्जी है, वो दे ना दे। और हरियाणा सरकार ने जब हम बने थे एक बार पहले, मनोहर लाल खट्टर जी ने उस बनते ही के साथ 5 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और 2 करोड़ रुपए विधायक आदर्श ग्राम योजना वैगी जिसको बोलते हैं उसके दिए थे। 7 करोड़ रुपए दिए थे स्टार्टिंग में। अच्छा, और उसके अलावा अभी 2 करोड़ रुपए अभी 3 महीने पहले और दिए मतलब हमारे खाते में नहीं आते वो कभी, वो सरकार लिख के देती है कि आप 2 करोड़ के काम अपने विधानसभा में जो करवाना चाहते हो उनके लिख के दे दो, उनके एस्टिमेट बनवा कर भिजवा दो, हम वो पैसा में सैंक्शन करके काम करवा दें। नहीं, मैं आज तक 4.25 साल में मात्र हरियाणा सरकार ने विधायकों को 9 करोड़ रुपए दिए हैं। और वो 9 करोड़ रुपए जो मिले हैं, बलराज कुंडू उस पैसे को लाकर सबसे पहले अपने, जब भी वो आए हैं आप चेक करवा लेना, सबसे पहले वो पैसे लाकर अपने विधानसभा के अंदर उसको झुन कार्यों पर लगवाने का काम करने वाला मैं हरियाणा का पहला विधायक है। आज भी उन 9 करोड़ में से 30% 40% तो ऐसे विधायक हैं जिन्होंने वो पैसा आज तक भी यूज नहीं किया, बहुत पैसा आज भी पड़ा है।
अच्छा, मैं वही कह रहा था सर, तो मेरा इसलिए मेरा जो एक विधायक की जो ड्यूटी होती है, जो विपक्ष का विधायक है, वो अपने हल्के की समस्याओं को उस विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाए, वहां विकास के जो काम कराने उसके लिए फंड की डिमांड करे, और उसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ईमेल के माध्यम से या हार्ड कुछ के माध्यम से या लेटर के माध्यम से जो सरकार के पास मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग के मंत्रियों के पास भिजवाना और अधिकारियों के पास भिजवाना और उनसे संपर्क करना, ये एक विधायक की ड्यूटी होती है। उस पर सरकार कितना काम करती है ये विपक्ष के विधायक के ऊपर नहीं होता। वही और बात, उस काम में हाँ, आज पूरे प्रदेश ने देखा है, उस विधानसभा के अंदर महम के विधायक ने अपनी ड्यूटी को, और आप अपनी नहीं, वही समस्या मेरे हल्के की है, वही पूरे प्रदेश की हल्के। नहीं बिल्कुल सर, हमने भी वो देखा था कि और आपने मुद्दों बेरोजगारी को, का मुद्दा, हर मुद्दा मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा आपको नहीं मिलेगा। आप कोई एक मुद्दे का नाम लो जो मैंने विधानसभा में उसको पुरजोर तरीके से ईमानदारी से नहीं उठाया। लेकिन उसके अलावा भी सर सवाल ये छूट जाते हैं कि आपने अभी नई नवेली पार्टी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट की है, शुरू की है, और लगातार आप अपना फैलाव कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2024 का चुनाव नजदीक है, बलराज कुंडू कैसे फिर इस सारी चीज को अंजाम दे पाएगा? देखिए, मेरा उद्देश्य, मेरा जो विजन और सोच जो मैं लेके चला, जिसका लोगों को हरियाणा प्रदेश में मैं जहाँ जा रहा हूँ, आपने मेरी ये सारी जो प्रोग्राम किए हैं, चाहे जींद का हो, चाहे दादरी का हो, चाहे उकलाना का हो, चाहे महम का हो, और अभी संडे को उचाना का प्रोग्राम है पुरानी अनाज मंडी में, इन सारे प्रोग्रामों में आपको ये देखने को मिलेगा लोग कितने उत्साह और जोश के साथ में उस सोच और नीयत का समर्थन कर रहे हैं। लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ये सिस्टम जिसको हमारे पूर्वजों ने खत्म किया था, ये रजवाड़े, ये प्रथा 4-4, 5-5 पीढ़ी से जो चला आ रहा सिस्टम, अपने पूर्वजों के नाम पर जो है ना, उनके ब्रांड और उनके नाम पर वोटों को लूटने का, इन राजकुमारों का जो, लेकिन उन्हें षड्यंत्र रचकर लोगों को जो है ना उनके दिलों से, उनकी बातों से खिलवाड़ करके जो अपनी दुकान चला रहे हैं, इन दुकानों को बंद करने के लिए मैंने इस पार्टी का गठन किया। किसान मजदूर के उस दर्द को जानने वाले उनके युवाओं को उस विधानसभा में लेके जाऊंगा। हरियाणा जन सेवक पार्टी किस तरीके से इन समस्याओं को खत्म करेगी? इन समस्याओं को जब खत्म हो करेगी सरकार, हरियाणा जन सेवक पार्टी समस्याएं खत्म नहीं कर सकती। सत्ता में उसके लिए सरकार जिसकी बनेगी, और उस सरकार में अच्छी सोच के जब युवा जाएंगे तो वो अपने आप ही वो सिस्टम बदलेगा। आप एक रैली में कह रहे हैं कि हुड्डा मतलब अकेला सरकार नहीं बना सकता, जैसे आप अभी कह रहे थे कि गठबंधन में सरकार बनेगी आने वाली, तो फिर वही लोग, तो फिर भी वही लोगों का साथ होगा, फिर कैसे, मतलब अलग क्या हुआ फिर इसमें? अगर नीति अच्छी हो, अगर आज ये गठबंधन की सरकार में जो गठबंधन के सहयोगी जेजेपी पार्टी है, वो जिस बात को लोगों के बीच में जाकर जो मैनिफेस्टो लेकर, उस मैनिफेस्टो के आधार पर और उनके पूर्वजों के नाम को देखकर लोगों ने जिनको वोट दी थी, अगर उस पर ईमानदारी, उस सोच के साथ वो सरकार में शामिल हो काम करती, तो निश्चित रूप से जो है ना, इस भाजपा की जो सरकार को जो उनके सहयोग से चली आ रही है, वो एक भी काम इस प्रदेश के लोगों की सोच के और उनकी चाहत के विपरीत नहीं कर पाती। लेकिन इनकी मंशा सिर्फ उस नाम से और सिर्फ उस काम के लुभावने सपने दिखाकर वोट को लूटकर, इस प्रदेश को लूट करने की सोच लेकर ये लोग आए हैं। उचाना में रैली कर रहे हैं सर आप। उचाना पहले ही गढ़ है काफी, और लगातार चौटाला परिवार का वहां पर दबदबा भी रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, और अभय ने भी अभी ताल ठोक दी। तो इन चेहरों के बीच आप मतलब कहाँ देखते हैं अपने आप को? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, उस उचाना में क्या है दुष्यंत का,
उसकी देख रिश्तेदारी भी नहीं होगी। सिर्फ अपने परदादा के नाम पर जो है ना देवीलाल के सपने देखा कर उसने जो है ना वोट को लूटा और उन्हीं लोगों के साथ उनके पीठ में चुरा घोंपा, उनके नाम पर वोट लेकर क्या किया दुचाना के अंदर। मैं यही जो रजवाड़े शाही है, जो अपने पूर्वजों के नाम पर वोट लेकर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चौधरी छोटराम के नाम पर दूसरी नेता वहां पे जो है ना 40 साल से अपनी विरासत 50 साल से जमाए बैठे हैं, कब्जा करे बैठे उस विधानसभा। मैं वहाँ किसी किसान के बेटे से इनको जो है ना धूल छिटवा कर इनको हरा कर इनको घर भेजने की दुकानें बंद कराने का काम लेकर, उस सोच को लेकर मैं उचाना के अंदर जा रहा हूँ। और मैं पिछले 1 साल से आपको पता होगा उस उचाना में सक्रिय हूँ। अनेकों गाँव में जाकर मैंने प्रोग्राम किए, लोगों का एक रुझान और उत्साह और उनके अंदर एक दर्द देखा है मैंने। इन राजघरानों के द्वारा जो उनको जो है ना उनको झूठे सपने दिखाकर इन्होंने अपनी राजनीति लूटा, अपने घर भरे हैं, इस प्रदेश को लूटा है, उसका दर्द देखा है। अंतिम सवाल सर, क्या 90 की 90 जितनी भी विधानसभा की सीट हैं हरियाणा में सभी पर बलराज कुंडू अपने कैंडिडेट उतार पाएंगे या फिर 5-10 पर ही सिमट कर रह जाएंगे? देखिए ऐसा है, मुझे जितने अच्छे लोग मिलेंगे वो 10 पे मिले, 20 पे मिले, 50 पे मिले, 80 पे मिले या 90 पे मिले, खाली नंबरिंग के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे हम। हरियाणा जनसेवक पार्टी की सोच है अच्छे पढ़े लिखे युवा और जनता के चहेते चेहरों को टिकट देकर हम विधानसभा में लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये बलराज जी थे हमारे साथ और लगातार जो ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं या फैलाव कर रही हैं ऐसे जी सुरेश बाबू क्या हाल है, जो पढ़े लिखे हों, समझदार हों, राजनीति में आने के इच्छुक हों, तो ऐसे लोगों को लगातार ये ढूंढ रहे हैं। और देखना होगा ये भविष्य के गर्भ में है कि 2024 का चुनाव कहाँ लेकर के जाता है जनता को भी और विधायकों को भी और सभी पार्टियों को। धन्यवाद।